एक दिन का राजा, बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यग्रह था। यह राज्य अपनी न्यायप्रियता, खुशहाली और समृद्धि के लिए जाना जाता था। राजा धर्मसेन एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु शासक थे। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए सोचते थे और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे कि राज्य में न्याय और सुख शांति बनी रहे। राजा धर्मसेन को अक्सर यह चिंता सताती थी कि उनके बाद राज्य का शासन कौन संभालेगा। उनके दो बेटे थे, युवराज अर्जुन और कुमार विक्रम। अर्जुन बड़ा था, लेकिन आलसी और विलासिता में लिप्त था, जबकि विक्रम चतुर और परिश्रमी था। परंतु राजा ने अभी तक यह तय नहीं किया था कि सिंहासन किसे सौंपा जाए। राजा धर्मसेन ने अपनी प्रजा की वास्तविक परेशानियों को समझने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के एक साधारण नागरिक को एक दिन के लिए राजा बनाया जाएगा। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि कौन वह भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसे यह अवसर मिलेगा। राजा ने अपने विश्वस्त मंत्री को आदेश दिया कि किसी आम नागरिक को चुना जाए जो बुद्धिमान, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हो। इसके लिए पूरे राज्य में संदेश भेजा गया कि इच्छुक लोग महल में आकर अपना नाम दर्ज कराएं। अगले दिन बहुत से लोग महल में पहुंचे। कुछ लोग धन के लालच में आए थे, तो कुछ लोग सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए। परंतु राजा का मंत्री एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो वास्तव में योग्य हो। तभी उसकी नजर एक साधारण किसान रामलाल पर पड़ी। रामलाल एक गरीब लेकिन परिश्रमी व्यक्ति था। वह ईमानदारी और अपने ज्ञान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। मंत्री ने राजा से उसकी चर्चा की और राजा ने उसे एक दिन के लिए राजा बनाने का निर्णय लिया। रामलाल को राजमहल लाया गया। उसे राजसी वस्त्र पहनाए गए और राजगद्दी पर बैठाया गया। उसे सिखाया गया कि राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। पहले तो रामलाल थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस अवसर का सदुपयोग करेगा। वह तुरंत अपनी जिम्मेदारियों में लग गया। रामलाल ने सबसे पहले राज्य के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक सभा बुलाई। लोग अपनी परेशानियां लेकर आए। कुछ किसानों ने बताया कि उनके खेतों पर अमीर जमींदारों ने कब्जा कर लिया है। कुछ व्यापारियों ने बताया कि भ्रष्ट अधिकारियों के कारण उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। रामलाल ने सबसे पहले इन समस्याओं का हल निकालने का निश्चय किया। उसने आदेश दिया कि किसानों की जमीनें लौटाई जाएं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए। इसके अलावा उसने यह भी देखा कि गरीबों के लिए कोई उचित शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी। उसने घोषणा की कि गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और राज्य में मुफ्त दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। जब राजा धर्मसेन ने रामलाल के निर्णयों को सुना, तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि एक आम नागरिक जो खुद कठिनाइयों का सामना कर चुका है, वह प्रजा की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने क्या सीखा। अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने प्रण किया कि वह भी मेहनती और न्यायप्रिय बनेगा। विक्रम ने पहले से ही अच्छे गुण विकसित कर लिए थे, इसीलिए राजा को यह विश्वास हो गया कि वह योग्य उत्तराधिकारी होगा। रामलाल को उसके एक दिन के अच्छे शासन के लिए सम्मानित किया गया। राजा ने उसे अपने सलाहकार मंडल में शामिल कर लिया और उसकी सलाह को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा की तकलीफों को समझे और उनके भले के लिए काम करे। शासन कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है।